अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में शादो आबाद होंगे। आप देख रहे हैं बिल्किस ज़ुबैर यूट्यूब चैनल। तो प्लीज़ बिल्किस ज़ुबैर किचन को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मसालेदार चिकन कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ये रेसिपी है और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में शामिल किया है 1 कप के करीब ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने इसमें शामिल करने हैं तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस में कटे हुए। मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें मैंने स्लाइस में कट किया था और अच्छी तरह से मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में से कट किया है। और ऑयल के गर्म होने के बाद मैंने इसे पहले थोड़ा सा चेक किया है कि ऑयल हमारा गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने इसमें अनियन शामिल किया है। बिल्कुल आपने भी इसी तरह से करने हैं। और प्याज को आपने कलर देने के लिए स्टार्ट में ही सॉल्ट शामिल कर देना है। मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। आपके ऊपर है कि आप कितने सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। आप सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर देखें प्याज हमारा बिल्कुल अलग अलग हो गया है और मज़ीद आपने अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है जैसे मैं फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर हम मसालों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून कढ़ाई मसाला पाउडर लिया है मैंने, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च आपने लेना है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। ये सारे स्पाइसेस मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है 3 पाव के करीब चिकन को मैंने अच्छी तरह से क्यूब स्लाइसेस में कट कर लिया है। ज़्यादा बड़ी बोटियाँ चिकन की मैंने नहीं रखी हैं। जो बड़ी बड़ी बोटियाँ थी मैंने उन्हें हाफ़ हाफ़ पे सेपरेट कर लिया। आपने भी इसी तरह से इसे हाफ़ हाफ़ पे कट कर लेना है और अच्छी तरह से चिकन के कलर को चेंज होने देना है। और प्याज को मैंने ज़्यादा कलर नहीं दिया है, नॉर्मल से ही हम प्याज को कलर देंगे कि वो थोड़े से पिंक पिंक से हो जाएं। इससे ज़्यादा आपने ब्राउन वाला कलर नहीं देना है। अब चिकन को अच्छी तरह से आपने प्याज के साथ फ्राई करना है। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ये चिकन कढ़ाई रेडी होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चिकन का सालन नई नई तरीक़ों से बनाएंगे ना तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो आप नई नई चीज़ें भी ट्राई करेंगे और ऊपर से आपकी जो फैमिली का टेस्ट होता है ना वो भी चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखें चिकन को अच्छी तरह से कलर में चेंज कर लिया है। तो अब यहाँ पर आपने शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और अच्छी तरह से अब चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट में भुनेंगे कि ताकि चिकन की सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी करना है। 2 मिनट गुजरने के बाद यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिन्हें इस तरह से स्लाइस में कट किया है और 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। अगर आप ज़्यादा हरी मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल की हैं। यहाँ पर मैं ढक दूँगी और अच्छी तरह से स्टीम में टमाटर को गलने के लिए रख दूँगी। ये देखें स्टीम में हमारे टमाटर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुके हैं और अब हम इसे चॉप कर लेते हैं। इस तरह से आपने स्पून की मदद से इसे चॉप करना है और चलाते रहना है। और चिकन का कलर देखें कितना ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा गोल्डन सा आया है। तो इसी तरह से आपने चिकन को फ्राई होने देना है। और अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया था और चिकन से और टमाटर से कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ हुआ है। अच्छी तरह से आपने क्या करना है, अब पूरे टमाटर को मैश कर लेना है। वो पहले से मैश हुए हुए हैं और मज़ीद आपने करना है। उसके बाद आपने इसमें स्पाइसेस ऐड कर देने। जो मैंने आपको स्पाइसेस बताए थे वो आप सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दें और अच्छी तरह से अब आप स्पाइसेस के साथ चिकन की भुनाई करें। 2-3 मिनट आप अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तो बआसानी आपके जो चिकन है वो मसालों में अच्छी तरह से भुन जाएंगे और रच बस जाएंगे। और एक अलग ही सा टेस्ट आता है आपके सालन में जब आप मसालों को अच्छी तरह से भूनते हैं। तो यहाँ पर देखिए भुनाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह हो गई है। मैंने इसमें हाफ़ बंच पुदीना शामिल किया है अच्छी तरह से वॉश करके। जब आप पुदीने के पत्तों को छीलते हैं उसके बाद आपने वॉश करके इसमें शामिल किया करें, क्योंकि पुदीने के पत्तों में धूल वगैरह लगे रहते हैं। तो ये आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। आपने हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी और हाइजीनिक इस्तेमाल करनी है। और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 1/2 कप वाटर।
आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग भी वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम यहाँ पर कढ़ाई बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप वाटर शामिल किया है और अच्छी तरह से हम इसे पकाएंगे 15 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे। और आप देख सकते हैं अभी से इसके लुक कितनी ही ज़्यादा डिलीशियस है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाले हैं। 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएं। 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जी जनाब, तो 15 मिनट्स गुजर चुके हैं और यहाँ पर डिलीशियस चिकन कढ़ाई जो मसालेदार है हमारी वो रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ये लजीज़ लग रही है और मैंने बहुत ही ज़्यादा इसे डिलीशियस नान के साथ खाया था। तो प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और मेरे चैनल पे 250 से अबव रेसिपीज़ मौजूद हैं, तो प्लीज़ जाएं, हर रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी